बैठक हुई है के विकास और प्रगति की योजनाओं। हमारे समस्त जनप्रतिनिधि भी, प्रभारी मंत्री जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं और कई योजनाओं की हमारी चर्चा हुई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बड़े महाराज के नाम पर श्रीमद माधवराव सत्याग्रह सिंचाई योजना की चर्चा हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना केवल गुना के लिए नहीं, लेकिन समस्त ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, क्योंकि इस योजना के तहत कई बांध बनने जा रहे हैं, कई स्टॉक डैम बनने जा रहे हैं, कई कैनाल सिस्टम बनने जा रहे हैं, जिससे 2.5 से 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। और इसकी शुरुआत हो रही है श्योपुर जिले से। श्योपुर के बाद मुरैना जिले में, मुरैना के बाद ग्वालियर के भितरवार क्षेत्र में, वहां से शिवपुरी में बोहरी और कोलारस क्षेत्र को प्रभावित करेगी और फिर बमोरी, और बमोरी के बाद राजगढ़ को भी प्रभावित करेगी। 6,650 करोड़ रुपए की ये योजना है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की शासन और केंद्र शासन ने मिलकर स्वीकृत करवाई है और इसके दो बहुत महत्वाकांक्षी बांध धनबड़ी और नैनागढ़ हमारे गुना जिले में स्थापित है। एक 638 करोड़ की है, दूसरी 920 करोड़ की है और दोनों के प्रस्ताव अब सिंचाई मंत्रालय भोपाल के पास भेजी गई हैं, जिनके सर्वेक्षण के बाद उनको टीएस प्राप्ति होगी, जिसके बाद कार्य शुरू होगा। इसी के साथ बहुत दिनों से हमारी मांग थी कि एसडीएम ऑफिस मामूली में शुरू होना चाहिए। प्रस्ताव पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, मध्य प्रदेश शासन को भी भेजा गया है। मध्य प्रदेश शासन का जो एम्पावर्ड कमेटी है, उसने बरसीमन समिति को भेजा है और हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द हम लोग अप्रूव करवाएं। इसी के साथ हमारे जो 2 आरओबी हैं जो मैंने स्वीकृत करवाया था, एक पंचमुखी हनुमान मंदिर का आरओबी 21 करोड़ का और दूसरा कोटेश्वर मंदिर अशोकनगर रोड पर करीब 30 करोड़ की। पहली वाली की टेक्निकल इवैल्यूएशन हो गई है, अब फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी, उसके बाद अवार्ड की जाएगी और कार्य शुरू होगा और दूसरे वाले का बिड 12 दिसंबर को खोला जाएगा। हमारे जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस था ग्वालियर में, जहां मुख्यमंत्री और मैंने मिलकर घोषणा की थी कि अडानी का सीमेंट प्लांट गुना में स्थापित होगा, उसकी पूर्ण तरीके से जमीन का विश्लेषण हो चुका है और प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास पहुंच गई है। कंपनी को अपनी राशि डिपॉजिट भी देनी है और जमीन लेकर उसके बाद उनकी रेलवे साइडिंग और बाकी कार्य शीघ्र समाप्त होकर प्लांट की शुरुआत, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत भी हम लोग इस क्षेत्र में कर पाएंगे। ये निवेश भी गुना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां संख्या की अगर बात करें तो 2 बांध अकेले 1600 करोड़ के हैं। ये निवेश भी करीब 1000 करोड़ का निवेश है गुना जिले में। इसी के साथ हमारा खेजरा अटारी जो मध्यम सिंचाई योजना है पदमखड्डा के पास, जिसका 5000 हेक्टेयर भूमि इसके आधार पर सिंचित होगी, ये भी फाइल भोपाल चली गई है और अब बोधी इसका सर्वेक्षण करने वाला है। हमारा
क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय की शुरुआत शुरू हो चुकी है, पर उसी के साथ नई जमीन भी रेखांकित प्रशासन ने कर ली है और इसका प्रस्ताव हम लोग प्रदेश शासन के पास भेजे हैं। 150 करोड़ इस विश्वविद्यालय के लिए भी स्वीकृत हो चुकी है। 2 बांध 1500 करोड़ का, अडानी सीमेंट प्लांट 1000 करोड़ का, और ये विश्वविद्यालय 150 करोड़ की, और 2 हमारे आरओ भी 50 करोड़ के। तो ये करीब 3000 करोड़ का हिसाब मैंने आपको दिया है। CMRI स्कूल म्याना में स्वीकृत है, इसका TS भी जल्द हमें मिलने वाला है। और इसी के साथ आयुष का अस्पताल 34 करोड़ का भी स्वीकृत हो चुका है, और टेंडर का जो बिड है वो 4 तारीख को खोला जाएगा। इसी के साथ अगर हम हमारे पासपोर्ट ऑफिस की भी बात करें, पासपोर्ट ऑफिस का भी काम 80% हो गया है, और 20% आगामी 2 माह में जल्द से जल्द हम लोग समाप्त करेंगे। हमारे जिले अस्पताल का नवीनीकरण का भी कार्य अतिशीघ्र से चल रहा है। डेक और हमारा क्रिटिकल केयर अस्पताल जल्द से जल्द, हमारा डेक और IPHL लैब का जो शुभारंभ हम आज के ही कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के बाद हम करने जा रहे हैं। और क्रिटिकल केयर सेंटर का काम जो 16 करोड़ का है वो मार्च तक समाप्त होगा, और जो 150 बिस्तर का अस्पताल है करीब 17 करोड़ का, उसका भी शिलान्यास आज के कार्यक्रम में होगा। तो आज के कार्यक्रम में 4 करोड़ का डेक का वार्ड, 83 करोड़ का IPHL लैब और 17 करोड़ का, इन दोनों का उद्घाटन और 17 करोड़ का शिलान्यास आज के कार्यक्रम में किया जाएगा। इसी के साथ मैंने ये भी कहा है कि जो वर्तमान में हमारे उपकरण हैं पूरा अस्पताल में, उसका सर्वेक्षण किया जाए, और अगर कुछ कमी है उन उपकरणों में तो वो भी हम लोग जल्द से जल्द ले पाएं। जैसे MRI मशीन हो या C-आर्म की मशीन हो ऑर्थोपेडिक के लिए, या बोन डेंसिटी की टेस्ट की मशीन हो, और जितने भी हमारे रिक्त पद हैं उनको भी जल्द से जल्द हम लोग भरें। 45 पद हमारे गुना अस्पताल के लिए आरक्षित हैं, जिसमें से 23 पद भरे हुए हैं, 22 पद अभी भी खाली हैं। तो जल्द से जल्द उन पदों को भी हम लोग भरें। इसी के साथ एक मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो मेरा बहुत दिनों से सपना था, अब साकार होने जा रहा है। करीब 50 करोड़ की ये योजना है, जिसकी पूरी DPR भी तैयार हो चुकी है। उसका फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन अब हम जल्द से जल्द देखेंगे, और उसके बाद PS प्रदेश सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए भी देगी, जिसमें सारे स्पोर्ट्स हमने सम्मिलित किए, क्रिकेट से सॉकर से हॉकी से स्विमिंग से स्क्वॉश से टेनिस से कबड्डी, खो खो, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, सारे स्पोर्ट्स एक ही मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम लोग सम्मिलित करने जा रहे हैं। इंडोर भी होगा उसके अंदर, जिम्नेशियम की अभी हमारी बात नहीं हुई, पर इंडोर ये बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं हम लोग इंडोर ही खेलेंगे। बैडमिंटन हो या आपका बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, सारा इंडोर ही है। दो मंजिल का हम लोग बना है। पनेटी की जो मध्यम सिंचाई योजना है 100 करोड़ की, इसमें 215 हेक्टेयर जमीन हम लोगों को ट्रांसफर करना है। 135 हेक्टेयर तैयार है ट्रांसफर के लिए वन विभाग को, और 80 हेक्टेयर हम लोगों को या तो गुना जिले में ढूंढना है और या तो आसपास के जिले में ढूंढना है, जो मैंने कलेक्टर को आदेशित किया है कि कलेक्टर साहब जल्द से जल्द शिवपुरी और अशोकनगर कलेक्टर से भी बात करें।
जो इस योजना के लिए एनआईटी के लिए हमने भेज दिया है चीफ इंजीनियर को, और जल्द से जल्द इसकी स्वीकृति भी मिले इसकी आशा में है। वडलोरिया परियोजना जो 100 करोड़ की है, इसमें भी कार्य शुरू हो चुका है और अक्टूबर 26 तक हमारा अनुमान है कि ये पूरा होगा। अभी 5 गांव के लोगों को कॉम्पेंसेशन इस योजना के तहत देना बाकी है, जिस पर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे पीडब्ल्यूडी के रोड्स हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण हमारे नाराखेड़ी से बिरोनिया का बाईपास, चित्तारण टोल नाका तक, और इसमें बहुत सारी विसंगतियां आ रही थी। हमने आज बहुत विस्तृत चर्चा की है, जिसमें कई लोग जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए। इलेक्ट्रिक पोल का एक प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक पोल अभी भी रास्ते में है, उसका भी समाधान कलेक्टर साहब ने निकाला है कि कैसे बिजली विभाग से हम लोग जल्द से जल्द ये इलेक्ट्रिक पोल मूवमेंट की परमिशन हम लोग दे पाए। पेड़ भी कुछ आश्चर्य है, पेड़ भी अभी कुछ रास्ते में है, वो पेड़ हटाने के लिए भी जल्द से जल्द हम लोग पर्यावरण विभाग से भी परमिशन लेंगे। तीसरा, मंडी गेट भी बीच रास्ते में पड़ा हुआ है, उसकी रिमूवल के लिए भी हमने प्रस्ताव भेज दिया है। और चौथा कि आखिरी 2800 मीटर मतलब 2.8 किलोमीटर में रोड वाइडनिंग की परमिशन हम लोगों को फॉरेस्ट से लेनी है। तो जो वर्तमान की चौड़ाई उसमें काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो परमिशन मिली है, और अगर उसको चौड़ा करना है तो उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस सबको लेना पड़ेगा। जो मैंने कहा है कि कल या परसों ही प्रस्ताव डालना चाहिए हमको फॉरेस्ट के लिए, और करीब 3-4 महीने लगेगा उसकी स्वीकृति के लिए, और उसके दरमियान जो वर्तमान की चौड़ाई है उसमें तो हम लोग काम कर सकते हैं। तो जो धूल का निजात हमको देना है, समाधान निकालना है जनता के लिए, वो अब इन चारों चीजों के ऊपर डिस्कशन करने के बाद अब ये समाधान हम लोग निकाल पाएंगे। रिंग रोड के बारे में भी मैं गडकरी साहब से बात कर रहा हूँ, पर इसमें जो प्रस्ताव आएगा उसमें भी हम लोगों को कम से कम निजी जमीन दिखानी होगी, निजी जमीन का कॉम्पेंसेशन प्रदेश सरकार को देना होगा, और फिर उसके आधार पर हम लोग प्रस्ताव केंद्र सरकार को हम भेज पाएंगे, जिस पर फिर कार्य प्रगति पर हम लोग लेकर जा पाएंगे। तो इन सब योजनाओं पर बहुत विस्तृत चर्चा सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर हमारी